इंद्रियां नंबरवार श्रेष्ठ है, एक जैसी है। कोई कर्मेंद्रियां है, कोई ज्ञान इंद्रियां है। जैसे कर्म करने वाले हैं, तो कर्म करना कर्मेंद्रियों से ही होता है। ये जो कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों से, वो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के मुकाबले श्रेष्ठ हैं या भ्रष्ट हैं? तो भ्रष्ट हैं तो कर्म भी कैसे करेंगे? है भ्रष्ट कर्म करेंगे। ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ हैं तो नंबरवार श्रेष्ठ कर्म ही करती है। ज्ञानेंद्रियों में भी नंबरवार हैं और कर्मेंद्रियों में भी नंबरवार हैं। तो जो कर्मेंद्रियां हैं उनका कर्म कौन से युग से शुरू होता है? हाँ, श्रेष्ठ इंद्रियों का कर्म ज्ञान अर्जन करना वो श्रेष्ठ युग है। उसे कहते हैं स्वर्ग। और जो कर्मेंद्रियों का कर्म जहां से शुरू होता है, जिस युग से, वहां से कहते हैं नरक। क्या कहते हैं? नरक। अब शब्दों से ही मालूम पड़ता है। नरक का मतलब भी है कि नर जो करे तो क्या बनाएगा? नरक बनाएगा। नर माने मनुष्य, नर माने मनुष्य। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन का उपयोग करे। और मन बड़ा चंचल होता है कि स्थिर होता है? मन बड़ा चंचल होता है। तो मन का उपयोग प्रधान है मनुष्यों के लिए, बुद्धि प्रधान नहीं है। मन प्रधान है मनुष्यों में या बुद्धि प्रधान है? मन प्रधान है। तो और मन चंचल है, तो चंचलता के वशीभूत होकर के जिसका मन प्रधान है वो मनुष्य गड्ढे में जाएगा, नीचे जाएगा या ऊंचे जाएगा? क्योंकि मन की प्रधानता है, बुद्धि की प्रधानता नहीं। गीता में तो कहा है
कि इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों से मन प्रबल है। 11वीं इंद्रिय है ना, परंतु मन से भी प्रबल नंबरवार मनुष्यों की बुद्धि है। नंबरवार क्यों कहा है? बुद्धि मानी अकल, मत। कोई श्रेष्ठ मत देते हैं सदैव, कोई भ्रष्ट मत देते हैं, कोई मिक्स मत देते हैं। अच्छी मत भी देंगे और स्वार्थ में आकर बुरी मत भी दे देंगे। तो बुद्धिमान मनुष्यों के बीच में जो मनुष्य नंबरवार हैं, उनमें कोई तो अव्वल नंबर होगा। है? वो कौन है? है जिसको कहा आत्माओं के बीच में रखकर जिसको टैली किया जाए कि ये हैं नंबरवार आत्माएं, और इनमें अव्वल नंबर ये आत्मा है। किस आधार पर? मत के आधार पर, बुद्धि के आधार पर। तो कहेंगे टैली करने के आधार पर कहेंगे कि इतनी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनमें अव्वल नंबर मत देने वाली कौन है? मति कहते हैं ना, तुम्हारी मति मारी गई। मति माने बुद्धि। तो कोई होगी या नहीं होगी? है? होगी। जो होगी वो संग के रंग में नहीं आती है। जब संग के रंग में आती है तो पतित नहीं बनती, तो श्रेष्ठ मत कैसे देगी? है? खुद ही पतित बनती है और ज्यादा से ज्यादा संग के रंग में आती है या कम आती है? क्यों है? क्योंकि वो तीनों काल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद रहती है ना, तो लंबे समय तक मौजूद रहेगी, तो ज्यादा के कनेक्शन में संबंध में आएगी या कम लोगों के संबंध संपर्क में आएगी? तो जितना ज्यादा संग का रंग लगेगा अनेकों का, तो ज्यादा नीचे गिरेगी। तो मति माने बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी या नीचे गिरेगी? है? नीचे गिरती है। और बुद्धि जिसे हम कहते हैं अकल, मनुष्य के जीवन में 1000 नियामत है,
जन्म लेते ही कौन सी चीज मिलती है 1000 नियामत के रूप में हर मनुष्य आत्मा को? है बुद्धि। अब कोई उसका उपयोग करे या न करे, कोई उसका उपयोग अच्छा करता है और कोई उपयोग अच्छा नहीं करता। लेकिन अच्छे बुरे की पहचान होगी तब ही करेगा ना। है? पहचान होनी चाहिए या नहीं है? तो पहचान रहती है। इस मनुष्य सृष्टि में जब कर्म प्रधान हो जाता है मनुष्य, द्वैतवादी द्वापर युग से, तो सतो प्रधानता गायब होने लगती है और रजो प्रधानता बढ़ जाती है। रजोगुण बढ़ता है तो कर्म की प्रधानता होती है।